हाय व्यूअर, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल बीकेसी लर्निंग पॉइंट पर स्वागत करते हैं। आज आप सभी के लिए लेकर के आए हैं कि वर्कबिलिटी को किस प्रकार से मापा जाएगा। आज वर्कबिलिटी क्या है यह बताया जाएगा। यह मापने के लिए कोई एक विधि का यह कहा जा सकता है कि अवपात परीक्षण करके आप सभी को बताया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं। जो हमारा स्वीकार्यता होगा उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। अगर दुर्भाग्य से कहा जाए तो कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परीक्षण पद्धति नहीं है जो पहले परिभाषित की गई कार्यशीलता को सीधे माप सकती है। व्यावहारिकता के संदर्भ में परिभाषित यांत्रिक कार्यों में मापने में कठिनाई, ताज़ा कंक्रीट की समग्र प्रकृति और निर्माण के प्रकार और विधि का कार्यशीलता का निर्भरता, कार्यशीलता मापने के लिए एक अच्छी तरह से स्वीकृत किए गए परीक्षण विधि को विकसित करना असंभव बनता है। सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला मंदी परीक्षण या कह सकते हैं अवपात परीक्षण स्लम टेस्ट होता है। इसी उद्देश्य के लिए महत्तम के क्रम में दूसरा जो परीक्षण हमारा होगा वो बीबी परीक्षण होता है जो कम स्थिरता वाले मिश्रण के लिए सर्वाधिक सार्थक है। तीसरा परीक्षण जो हो कंपैरेटिव कारक है, कुटाई गुणांक परीक्षण है जो कंक्रीट मिश्रण की कंपेबिलिटी विशेषता का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चौथा परीक्षण जो हमारा गोत परीक्षण या बहाव परीक्षण कह सकते हैं जो कुछ हद तक यांत्रिक विधि से संबंधित है। यानी जो हमारा वर्कबिलिटी अगर कहा जाए क्या होता है तो वर्कबिलिटी हमारा यह है कि किसी भी कंक्रीटिंग कार्य को कितना सरलता से किया जा सकता है, उस कंक्रीट की कार्यशीलता उतना ही अच्छा माना जाता है। वर्कबिलिटी मापने के लिए 4 विधि बताई गई हैं। एक हमारा है अवपात परीक्षण, दूसरा हमारा है बीबी कंसिस्टोमीटर, तीसरा जो हमारा है यह कुटाई गुणांक और चौथा जो हमारा है वह बहाव परीक्षण होता है। इन 4 विधियों से हम वर्कबिलिटी किसी भी प्रकार के कंक्रीट की वर्कबिलिटी या कार्यशीलता को ज्ञात कर सकते हैं। जो कार्यशीलता होता है हर कार्यखंड के लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर सड़क के लिए बनाया जाए तो कार्यशीलता कुछ और चाहिए कंक्रीट की, स्लैब के लिए अगर कंक्रीट प्रयोग किया जा रहा तो उसकी कार्यशीलता अलग चाहिए। ऐसे कार्य के अनुसार इसकी कार्यशीलता या वर्कबिलिटी भी बदलती रहती है। अब हम देखते हैं अवपात परीक्षण। सबसे पहले जो हमारा था स्लम टेस्ट अवपात परीक्षण, इसको मंदी परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। मंदी परीक्षण के लिए उपकरण वास्तव में बहुत सरल है। इसमें एक टैंपिंग राड प्रयोग किया जाता है जिस टैंपिंग राड की लंबाई 60 सेंटीमीटर हमारा होता है और एक संयुक्त शंख छिन्नक प्रयोग किया जाता है जिसकी शीर्ष ऊंचाई अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये यहाँ पे तो ये हमारा शंख छिन्नक दिखाया गया है। इस प्रकार से बना होगा। अगर ये पूरा होता तो शंख हो जाता, शीर्ष ना होने के कारण यह शंख छिन्नक बन गया है जिसकी ऊंचाई 300 mm है। अगर ये हाइट देखा जाए तो 300 mm है। 100 mm यहाँ शीर्ष का व्यास है और तली का व्यास 200 mm यहाँ का व्यास है। यह परीक्षण कैसे किया जाएगा अभी आप सबको करके दिखाया जाएगा। जो चित्र इतना में यहाँ पे दिखाया गया है। एक ढलान परीक्षण का संचालन करने के लिए सबसे पहले परीक्षण के सांचे को गीला करें। यानी अगर परीक्षण हमको अवपात परीक्षण करना है तो जो यह हमारा शंख छिन्नक है, इसके शंख छिन्नक के अंदर वाले फलकों पे हम क्या करेंगे, अगर यदि पुरानी कंक्रीट लगी है तो उसको निकाल देंगे, साफ़ कर देंगे और कोई तेलीय पदार्थ इस पर लगा देंगे जिससे कि कंक्रीट जब इसके अंदर डाला जाए तो इसके फलकों से कंक्रीट चिपकने ना पाए। फिर इसके लिए एक आधार बेस यहाँ पे भी लगाया जाता है। बेस प्लेट लगा होता है जिसके साथ ये दोनों आपस में कनेक्ट किए जाते हैं। अब जो ताज़ा कंक्रीट हम तैयार करेंगे
इसके लिए किसी भी ग्रेड का कंक्रीट बनाया जाएगा। जैसे अगर हम 15 ग्रेड का बनाया गया तो इसका रेशियो 1:4 होता है, यानी 1 भाग इसमें सीमेंट लेंगे, 2 भाग हम लेंगे बालू और 4 भाग लेंगे गिट्टी। इन सबको मिला करके हम कंक्रीट तैयार करेंगे। अब यहाँ पे जो जल सीमेंट अनुपात लिया जाता है 0.4 से लेकर के और 0.8 तक ही यह परीक्षण के लिए उपयोग है। अगर इससे कम जल सीमेंट अनुपात हो या इतने से अधिक हो तब यह परीक्षण कर पाना संभव नहीं है, तब हम दूसरे प्रकार का उपात परीक्षण करते हैं। जब कंक्रीट हमारा तैयार हो जाता है तो जो हमारा सांचा है, मोल्ड है, उसमें 1/3 भाग भरते हैं। यानी जो हमारा यहाँ पे सांचा दिखाया गया है 1/3 भाग भरेंगे, यानी ऊंचाई 30 है तो 1 बार 10 तक भरेंगे और भरने के बाद इसके पूरे क्रॉस सेक्शन पे 25 बार कुटाई किया जाएगा। यानी पूरे सतह पे हम 25 बार टेम्पिंग रॉड से कुटाई करेंगे। इसके बाद पुनः हम 1/3 भाग और भर देंगे, यानी इतना भाग और हो जाएगा और फिर हम 25 बार इसकी कुटाई करेंगे। जब अंतिम बार होगा तो हम पूरा मोल्ड यहाँ तक भर देंगे और फिर 25 बार इसकी कुटाई करेंगे। कुटाई करने के बाद देखेंगे कि इसकी सतह पे जो कंक्रीट आएगी यह कुछ नीचे आ जाएगी, यहाँ तक हो जाएगा। फिर यहाँ कितना अंतर हुआ यह ज्ञात कर लिया जाएगा और फिर इतना हो जाने के बाद जो यहाँ पे सांचा लगा हुआ है बहुत ही सरलता से हम सांचे को इसमें से बाहर निकालेंगे। जब सांचा यहाँ से बाहर हटा देंगे कुछ समय तक हम कंक्रीट को छोड़ देंगे तो कंक्रीट का जो फ्लक यहाँ तक था ये गिर करके या कह सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे और बैठ जाएगी। फिर यहाँ पे कुछ अंतर होगा, जो अंतर यहाँ पे आएगा यही अंतर हमारा अवपात परीक्षण कहलाता है। या यहाँ से जितना यह नीचे गिर रही है, झुक रही है, वह हमारा अवपात हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये सारे दिखाए गए हैं कि सांचा यहाँ पे मोल्ड दिखाया गया है, यहाँ पे इसको किस प्रकार से सांचे को रिमूव करना है ये दिखाया गया है, यहाँ पे मापन किस प्रकार से किया जाएगा यह दिखाया गया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से अवपात परीक्षण किया जाएगा। ये रहा हमारा परीक्षण करने के लिए उपकरण, जो स्लम टेस्ट में हमारा टेम्पिंग रॉड, कोन और इसके बेस प्लेट की आवश्यकता पड़ती है। ये हमारा बेस प्लेट है जिसका अगर माप देखा जाए तो ऊपर वाले प्लग 100 mm व्यास हो रहा है। नीचे प्लग की चौड़ाई देख लेते हैं। अगर नीचे प्लग की चौड़ाई देखा जाए तो यह हमारा 200 mm हो रहा है। अब इसकी हाइट को चेक करते हैं। अगर इसकी हाइट की बात किया जाए तो यह हाइट हमारा 300 mm हो रहा है। यानी जो कोन का माप होता है शीर्ष 10, आधार 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर, तो ये हमारा उतने ही माप का है। ये हमारा है टेम्पिंग रॉड, जो इसमें कंक्रीट डालने के बाद 25 बार इसकी इसी टेम्पिंग रॉड से कुटाई की जाती है। इस टेम्पिंग रॉड की अगर लंबाई की बात किया जाए तो यह 60 सेंटीमीटर लंबाई का होता है। इसके एक सिरे पे कुछ पाठ्यांक भी लिखे गए होते हैं, उस पाठ्यांक से मापन भी किया जा सकता है। अब हम इसमें कंक्रीट डालते हैं। पहली लेयर डालेंगे, 1/3 भाग कोन का भर लेंगे और इसके बाद टेम्पिंग रॉड से इसकी 25 बार कुटाई की जाएगी। और जब इसकी कुटाई की जाएगी तो पूरे सतह पे एक समान कुटाई की जाएगी और टेम्पिंग रॉड से ही हम 25 बार इसकी कुटाई करेंगे। तो चलिए अब हम कुटाई कर लेते हैं इसका। गिनती करके 25 बार ही कुटाई की जाएगी। पहली परत की कुटाई कंप्लीट हो जाने के बाद अब इस पे हम पुनः कंक्रीट डालेंगे और दूसरी परत को इसमें भर लेंगे। अगर दूसरा परत भरा जाता है तो जो कोन हमारा है, कोन में 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक कंक्रीट को भर लिया जाएगा। जब चेक कर लेंगे कि लगभग 20 सेंटीमीटर तक कंक्रीट हमारा भर जाए, इसके बाद पुनः टेम्पिंग रॉड से इसकी कुटाई की जाएगी।
और कुटाई पूरे फलक पर एक समान करेंगे और यह कुटाई हम 25 बार करेंगे। जब 25 बार गिनती करने के बाद कुटाई पूर्ण हो जाएगी, इसके बाद इसमें तीसरी परत डाली जाएगी। अब हम इसमें तीसरी परत की कंक्रीट भर लेते हैं। अब की बार जो हमारा कोन है या शंकुछिन्नक है, इस शंकुछिन्नक को पूरा भरेंगे और पुनः इसकी कुटाई करेंगे। तो पहले हम भर लेते हैं। ये भर करके हमारा लगभग कंप्लीट हो रहा है। थोड़ा सा और कंक्रीट डाल लेते हैं। ये कोन हमारा भर गया। अब इसकी हम टेम्पिंग रॉड से 25 बार कुटाई करेंगे। जब कुटाई की जाती है तो इसके जो बीच में रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान बचा होता है कंक्रीट के अंदर, ये कम होता है। यह कहा जा सकता है कि कंक्रीट हमारा सघन होने लगता है। तो धीरे धीरे इसकी कुटाई करेंगे और 25 बार गिन करके टेम्पिंग रॉड से इसकी कुटाई की जाएगी। अब कुटाई हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो देख लेंगे कि इसका फलक से यह कितना नीचे हमारा हुआ है। तो यहाँ मापन कर लिया जाएगा। 1-2 सेंटीमीटर कुटाई करने के बाद इसका फलक नीचे की तरफ बैठ जाता है कंक्रीट का। तो यहाँ अगर देखेंगे तो कुछ 3 सेंटीमीटर के लगभग 5 से 4 सेंटीमीटर लगभग नीचे कंक्रीट हमारी बैठ गई है। अब हम धीरे से क्या करेंगे कि इसका कवर या कह सकते हैं शंकुछिन्नक को कंक्रीट से अलग करेंगे। तो इसके लिए जो शंकुछिन्नक हमारा है, इसमें लगे हुए हैंडल को बहुत ही सरलता से और सीधा पकड़ेंगे और इसको किसी भी तरफ मूव करके रोटेट करके फिर इसको बहुत धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचेंगे। तो यह हमारा कंक्रीट से बाहर निकल जाएगा। यहाँ नीचे की तरफ पिन लगा होगा, उसको सरलता से खिसका करके फिर कोन को ऊपर की तरफ अब हम खींच रहे हैं। ये हमारा निकल गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो कंक्रीट जो था साँचे के आकार में बन के प्राप्त हो जाएगा। अब कुछ समय तक इसको छोड़ा जाएगा और इसकी ऊंचाई पुनः मापी जाएगी। फिर देखेंगे कि दोनों बार ऊंचाई मापने में क्या अंतर आया। जो अंतर आएगा वही हमारा कंक्रीट का स्लम कहलाएगा या कह सकते हैं अवपात कहलाएगा। और अगर कंक्रीट बनाया जाता है तो कंक्रीट के लिए जो मिलावा प्रयोग में लाया जाता है, यह 0.8 तक 39 mm तक का प्रयोग कर सकते हो। जल सीमेंट अनुपात 4.4